हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। तो अभी फैक्ट शीट आ चुका है और उस पर अब हम लोग का डिस्कशन शुरू होगा, ठीक है। तो उसमें मज़ा आएगा। हेलो, हाँ, तो उस पर हम लोग चेक करेंगे। बाकी ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं एमओ डिफेंस। तो एमओ डिफेंस का जो फैक्ट शीट हमने डाउनलोड किया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर थोड़ा सा एमओ डिफेंस का हम लोग जो है लॉन्ग टर्म के लिए रख लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक बार तो प्रॉफिट बुक कर ही लिए, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जाने दे रहे हैं एमओ डिफेंस को। तो डिफेंस में आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2030 का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफेंस जो है अभी 52 का पीई पे आ चुका है। पहले इतना नहीं था, तो आप बोलिएगा पहले कितना था, तो आप खुद ही देख लीजिए कि डिफेंस का जो पहले का पीई था, मतलब इसका पहले लो देख लेते हैं, उस हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या इसका पीई था। तो डेट देखिएगा तो आपको मार्च का आएगा, डिफेंस का मार्च, लास्ट मार्च, मतलब ये आपको, हाँ, मतलब 4 मार्च के आसपास का आएगा। तो वो आप देखिएगा 4 मार्च 2025 का आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इस समय आप थोड़ा सा पीई, एक मिनट मैं दिखलाता हूँ आपको, जिससे क्या है कि अच्छा लगेगा आपको कि पीई कितना था, अभी कितना हो गया है। तो यहाँ पर ही ये आ गया। अब आपको मैं निफ्टी डिफेंस की तरफ ले चलता हूँ। तो जो लोग नए हैं उनको सीखने को ही मिलेगा कि कैसे ये सब करते हैं, है ना। बाकी क्या है ये देखिए। तो इस जगह आप देखिए कि आपको अप्रैल स्टार्टिंग में, यहाँ पर ही जो आपको अप्रैल स्टार्टिंग में था ना, जो लो बनाया था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 43 तक का 7 अप्रैल के आसपास आपको लो दिखेगा। 43, अगेन 47, 44, 42, 41, इधर 40 मार्च में देखिए। मार्च में ये 3 मार्च को 38 तक गया था, जो कि उस समय अभी का लो आपको देखने को मिलेगा। 38 के आसपास गया था और यहाँ पर ही आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि 4 मार्च को यहाँ पर ही 38 के आसपास था। क्लियर है? तो आप बोलोगे ओके क्लियर है सर। तो यहाँ पर ही आपने ये देखा कि 4 मार्च के आसपास लो था। तो यहाँ जब बना था, जब बन के आया था, तो इस जगह क्या था, तो 4 सितंबर 2024। तो 4 सितंबर 2024 को इस समय ये यहाँ पर ही एक बार इसका देख लेते हैं कि 4 सितंबर 2024 को क्या मतलब उसका था, और उस हिसाब से तो यहाँ मैं इसको 4 सितंबर 2024 को लगाता हूँ। एक्चुअली यस, 24 आ गया और यहाँ पर ही सितंबर है ना, तो चलो जी अगस्त लगाते के एक बार इसको करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सेकेंड, ये नीचे गया, ये 65, 4 सितंबर 2024। तो 4 सितंबर या अगस्त में भी देखिएगा, जब ये लॉन्च हुआ था तो 65 के आसपास का हुआ था पीई। फिर 4 सितंबर में आपको ये 58 के आसपास दिख रहा था। तो मतलब मैक्सिमम इसका जो पीई था 65 अभी के हिसाब से, और 58 के आसपास पिछला जो हाई बनाया था उस समय था। तो उसके बाद देखिएगा कि धीरे धीरे पीई नीचे तक आया है और ये 38 तक नीचे आया है। तो एक में थोड़ा सा और हम खुद भी देख लेते हैं कि कहाँ तक नीचे आया है, क्योंकि इन चीज़ों को तो देखना पड़ेगा ना सर। ये देखें 38.03, ये 18 फरवरी 2025 को आया था। अदरवाइज आप और भी नीचे देखिएगा तो बस वही है, 38 ही समझिए मोटा मोटी इसका नीचे का है, और ऊपर का 65 ये पीई के हिसाब से है। तो इस चीज़ को मान के चलिए कि अब आपको काम कितना में करना है पीई के हिसाब से। अरे ये क्या लिखा रहा है, ये तो हाँ, पीई के हिसाब से आपको काम कितना करना पड़ेगा, तो आपको काम करना पड़ेगा 38 से 65 इसके बीच में। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दिया जाए तो 38 से 65, तो इसके बीच में ही आपको अपना काम करना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो यहाँ पर ही आपको समझना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 27 पॉइंट का है। तो मान लीजिए यहाँ से 14 पॉइंट यहाँ प्लस में रख लीजिए, मतलब 27 से तो 28 पकड़ लीजिए। तो 38 में जब आप 14 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 52, ठीक है। कितना हो जाएगा 52। 52 कहाँ से आया, तो 38 प्लस 14। तो ये कोई अभी टॉप नहीं बन गया है, बहुत हाई नहीं बन गया है। हाई जाने का यहाँ रास्ता अभी क्लियर है। तो ये मिडिल में आ चुका है, 52 पे है तो मिडिल में आ चुका है। जो अभी का लो और हाई का बीच का है, तो ये एक अच्छा मतलब मिडिल का है। बोलते नहीं है पैनिक में डर लगता है, तो चल भाई पैनिक में नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे, तो जब मूड मॉल ठीक हो जाएगा। तो अब मिडिल में आ गया है तो अब मूड मॉल ठीक है, अभी भी जिसको अब मतलब जिसको मन है तो उस हिसाब से जा सकते हैं। तो यहाँ पीई जो है ये मिडिल में आ चुका है, तो ठीक है, ऐसा नहीं ओवरबॉट भी नहीं है, ओवरसोल्ड भी नहीं है, ये मीडियम में है। तो उस हिसाब से पीई का आप देख सकते हैं। उसके बाद एचएएल का पोजीशन काफ़ी बढ़ा दिया गया है, 19.80 है। भारत इलेक्ट्रॉनिक का भी आप देख सकते हैं, सोलर इंडस्ट्रीज का भी, इस तरह से मजडॉक वगैरह आपको इसके अंदर आने को देखने को मिल जाता है। 3 इंपॉर्टेंट है, सोलर इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इस हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं। 2 सेक्टर आता है, एक कैपिटल गुड्स आता है, दूसरा केमिकल आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, कुल मिला के हम लोग का पॉजिटिव व्यू है किस पे, एमओ डिफेंस पे।
तो डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो पोजीशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया गया है। हम लोगों ने एक बार यहाँ तक प्रॉफिट बुक किया है और उसके बाद लॉन्ग टर्म में हमने डाला है। ये अभी जो है 28 फरवरी से लेके अभी तक 44.51 से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। मतलब ये तो मतलब जस्ट मैंने रफ तौर पे ही देखा है। और इसका जो मैंने अभी जो स्विंग का जो रखा है, तो ये क्या है कि अभी मिडिल में है। पीई के हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है और ओवरसोल्ड भी नहीं है, मतलब ठीक है, मिडिल में है। जिसको बोलते हैं ना कि नहीं, जब सब ठीक हो जाएगा तब हम पैसा लगाएंगे, तो वो वाला कंडीशन में है। तो नीचे में जो सपोर्ट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है। 77 के आसपास का फर्स्ट सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 71 के आसपास का है। ठीक है, ये 2 सपोर्ट पे अभी ये काम करेगा। उसके नीचे आता है तो 64, तो मेरे को अभी उम्मीद नहीं है। अभी तो मेरा उम्मीद यही है कि ये 77 और 71 ऊपर में ये 90 का अभी जो है फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो आप बोलिएगा सर 44% का रिटर्न दिया है। देखिए, साल में कोई ना कोई एक इंडेक्स ऐसा होता है जो डबल का रिटर्न देता है। किसी समय CPSE ETF ने दिया, उससे पहले कभी PSU बैंक ने दिया, कभी IT ने दिया, कभी गोल्ड ने दिया। तो क्या पता इस बार डिफेंस की बारी है। 40-44% तो नीचे से बाउंस बैक होके तो आ गया है। तो अभी बाइंग जहाँ ओपन हुआ था इसका NFO अभी वहीं पर ही है, तो यहाँ से भी ऊपर जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये चीज़ है। तो हम यहाँ पर ही, इस पर मेरा बुलिश व्यू है और मेरा लॉन्ग टर्म में इसमें मेरा पोजीशन बना हुआ है। ठीक है, अभी नए में एक इंडेक्स और भी निकल के आया है। तो आप बोलोगे क्या सर? तो पहले चलिए डिफेंस का पहले इसको निपटा लेते हैं, फिर उस पर हम समझेंगे। तो इस पर सर हम स्विंग अभी नहीं करेंगे, अभी हम इस पर लॉन्ग टर्म में ले गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी लॉन्ग टर्म में ले जाइए। बाकी जिनको अगर इसमें स्विंग करना है तो आप इसमें स्विंग करने के लिए करंट मार्केट प्राइस पे अगर कोई आदमी कोई लॉट लगाता है, या तो रोल नंबर 12 से लगा लीजिए या 20 से लगा लीजिए। 10% की गिरावट पे ही आपको सेकेंड लॉट लगाना है और ऊपर में 5% 7% जो भी आपको है मिला प्रॉफिट बुक करके फिर अगला दिन लगा लीजिए। ये एक कंडीशन में ऐसे भी चल सकते हैं। ठीक है, एक मतलब अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी है कि ये मतलब हम क्यों बेचेंगे, हम उसको और ज़्यादा प्रॉफिट लेके बेचेंगे। तो देखिए उसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है कि आपका 100 रुपया का एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। 100 रुपया है, ठीक है, उस पर आपको 5% का रिटर्न मिला, तो आपको कितना रुपया का बेनिफिट हुआ टोटल? तो 105 रुपया हो गया, 5 रुपया जुड़ के। ठीक है, तो आप बोलिएगा हाँ। अब जो है या फिर इसको हम ऐसे बोलते हैं, 5% के बदले ना थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं, जिससे क्या है कि समझ में जल्दी आएगा। 20% का रिटर्न दिया 100 पे। ठीक है, तो आप बोलिएगा ठीक है, 100 पे 20% का रिटर्न दिया तो 120 हो गया टोटल रिटर्न। तो आप बोलिएगा जी बिल्कुल, कितना हो गया? 120% हो गया। अब इसको अगला दिन जब आप इन्वेस्ट करिएगा और फिर उस पर 20% का मनी देता है तो कितना हो जाएगा? तो स्वाभाविक है कि अच्छा ही हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? तो उसमें जुड़ जाएगा तो 124 हो जाएगा, 124% हो जाएगा। क्लियर है? तो आप बोलेगा हाँ, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर ही जो हम लोग डिस्कस करते हैं और आपको साथ जो चर्चा में शामिल करते हैं उसको हम समझा रहे हैं। 24 हो जाएगा तो 24 और जुड़ेगा तो 120 + 24 ये आपको जाएगा इतना 144। ठीक है, तो आप बोलिएगा ओके। अब आप बताइए, आपका जो प्रिंसिपल है चाहे जो भी है उस पर 100 ही रुपया था ना, तो 100 का अगर 40% रिटर्न आप दे देते हो, ले लेते हो, तो कितना होगा? 140। लेकिन आपने जो स्विंग किया तो कितना बना? 144। अब आप बोलिएगा सर इसमें ब्रोकरेज चार्ज, टैक्स। भाई देखो, जो ब्रोकरेज कम लेता है वहाँ अकाउंट ओपन करिए, ठीक है, और रेपुटेड में करिए, जो भारत का नंबर 1 नंबर 2 है तो ठीक है, नहीं तो जहाँ आपको भरोसा है उस पर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ही क्या है कि 144 हो गया, यहाँ आपको स्विंग में बेनिफिट दिखा। अब ये 2 स्विंग, उसी तरह जब तीसरा स्विंग मारिएगा तो अब आपको 144 का 20% जोड़ लीजिए तो 28, 144 का आप 20% रखिए तो आपको 28.80 पैसा होगा। तो इसको जोड़ दीजिए 144 में तो आपको 172.8 हो गया। ठीक है, अभी वही चीज़ अगर हम बोले कि नहीं हमको 100 में 60% का रिटर्न मिला तो कितना रुपया हुआ? 160 रुपया हुआ, यही हुआ ना जी। लेकिन यहाँ आपको 172 मिला। तो ये है स्विंग का बेनिफिट। इसमें क्या होता है कि आपका प्रिंसिपल बड़ा होता है और जैसे प्रिंसिपल बड़ा होता है उस पर रिटर्न आपको बेटर मिलता है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि स्विंग का भी कार्यक्रम चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म का भी कार्यक्रम चलता रहेगा, दोनों को साथ लेके चलेंगे और डिफेंस में बेनिफिट तो होगा। ठीक है, अभी तक हुआ है और आगे भी होगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।